नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर देहरादून से है, जहां के जौनसार बावर क्षेत्र के हनोल में महासू देवता के धाम को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए INI डिजाइन कंपनी के माध्यम से टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान तैयार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के सुझावों और निर्देश को जिलाधिकारी ने हनोल मंदिर के मास्टर प्लान में शामिल कर लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पावन होनाल सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि हमारी आस्था संस्कृति का प्रतीक है। अगली खबर श्रीनगर से है, जहां हाल ही में कुछ दिनों में कमलेश्वर मंदिर के आसपास आबादी वाले इलाकों व विकास खंड रखड़ी खाल क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित क्षेत्र के वन, राजस्व, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालय के आसपास व छात्रों के आवागमन पैदल मार्ग पर तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इसकी सूचना प्राथमिकता के आधार पर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने श्रीनगर व रखड़ी खाल के संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारियों को संबंधित स्थलों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के जरिए योग साधकों और प्रशिक्षकों को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश मिलेगा। आयोजन के दौरान यौगिक डाइट उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही वेलनेस पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग द्वारा गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायतों और स्थानीय निकाय के संबंध में संदर्भित विषय पर स्तुति करने के लिए गठित 6वां राज्य वित्त आयोग के आम लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए। आयोग के सचिव डॉक्टर अहमद इकबाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति 5 मार्च तक अपने लिखित सुझाव आयोग के पते पर डाक या उपलब्ध ईमेल के जरिए भेज सकता है। पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर की अध्यक्षता में गठित आयोग को अपने सुझाव सौंपने हैं। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां रिस्पना पुल स्थित संस्कृत विभाग के सभागार के निवाल प्यार की वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रमों के बीच मनाई गई। इस मौके पर अदिति शर्मा, जो कि एक ट्रांसजेंडर है और निवाला प्यार का फूड ट्रक चलाती है, के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल मौजूद रहे। बड़ी खबर पौड़ी से है, जहां डीएम ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक सभी कार्यालयों में स्थापित होंगे स्मार्ट मीटर। विद्युत विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय पोषित RDSS योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। उत्तराखंड शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में डीएम ने जारी किए निर्देश। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर खटीमा से है, जहां आज सुबह बारिश के साथ आई आंधी से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद रफीक के घर का टीन शेड गिर गया। दुर्घटना में मोहम्मद रफीक का परिवार दब गया, जिनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर आकर उनको बाहर निकाला। मोहम्मद रफीक ने सरकार से गुहार लगाई है कि प्रशासन उनकी मदद करे। तूफान आया बहुत तगड़ा और बिजली गिरी तो जो से नीचे गिर गया। हम लोग अंदर फंसे हुए थे, पड़ोसी निकाला हमें, और हमें बहुत गरीब इंसान कहाँ से क्या करें, कोई इंतजाम है नहीं। एक लड़का है कमाने वाला, उसके 2 छोटे से बच्चे हैं और वो अकेला कमाता, हमसे कमा नहीं आता। हम 2 मियाँ बीवी हैं मात्र, और वो हैं। और आप सरकार हो, आप नहीं देखो तो फिर कौन देखेगा। और हमारे में इतना भी नहीं है जो आज खास शाम को मतलब कर लें, 100-200 कमा लाते, वो लड़का खर्चा कर लेता है बेचारा। हमारे बस की बात है नहीं जो हम कमा के अपने कुछ कर लें। अब आप ही देखो हमारी तरफ, हमारे हालात को देखो, हमारे घर मकान को देखो। हमारे बच्चे दब गए थे, पड़ोसी निकाला हमें, ना हम दबूनी मर जाते दब के। पड़ोसी भाग पड़े बेचारे, सुनकर रो पीट की आवाज़ सुन के, तो उन्होंने खींचा बेचारों को भी चोट फिर थोड़ी बहुत आई खींचातानी में, और हमारी भी गुम चोट लगी बहुत। अल्लाह का शुक्र था जो अल्लाह ने बचा दिया। मैं हाथ धो के ना, हमारा पूरा घर ही नष्ट हो जाता 4-6 जनों का। बहुत परेशान है आप, हमारे हालात हैं। हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे हमारे गरीबों की। हम बहुत परेशान हैं। आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारे हालातों को, हमारे उनको देखिए। बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़िंदगी से ज़्यादा परेशान है। हमारे लिए इतना नहीं है जो अब हम बना लें कुछ। मोहम्मद रफीक जी आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत 5:30 बजे ये घर पर मुड़ते पीटे मेरे घर पे आए, बोले ये पड़ोसी ने बचा लिया इनको, और पड़ोसी ने बचाया तो ये तो दबी गए थे, मगर ये किसी आपने सामने वालों ने सारों ने बचा लिया इन्हें। और ये चाहते हैं सरकार से मदद मिले। सारा जो भी था, गरीब आदमी है बेचारे, बहुत सूचना भी मैंने करी, वहाँ तहसील में भी मैंने सूचना करी, मगर वो फूल नहीं उठ पाया। मैं इनको निकट रूप में अभी देखे आऊँगा, और इनकी जो भी मदद हो सके, जितनी भी ज़्यादा मदद हो सके, गरीब आदमी है ये, और इनके लिए मैं निकट रूप में लिख के दे दूँगा। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने के उद्देश्य से निष्क्रिय कांग्रेस पदाधिकारियों के स्थान पर कांग्रेस पार्टी ने जिला कार्यकारिणी में मातृशक्ति के रूप में अधिकांश नए पदाधिकारियों का अलग अलग पदों पर मनोनयन किया गया। अगली खबर जोशीमठ से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जोशीमठ पहुंचे। वहां उन्होंने रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया और घटना स्थल का हवाई निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू अभियान जारी है। जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको जोशीमठ लाया जा रहा है, सभी का उपचार किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से पूरी मदद मुहैया की जा रही है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश के दूरस्थ गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने आए बच्चों के लिए शनिवार एक विशेष दिन बन गया, क्योंकि वीडियो कॉल पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या स्वयं उनके रूबरू थी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को परखने और इंतजामों को सुधारने की दिशा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बौड़िया संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से
हमारी महिला कल्याण की, बाल कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को जिनके माध्यम से संचालन होता है, तो उस संचालन को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से वो किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, इसका लगातार मॉनिटरिंग करना और इसमें हमारे कितने बच्चे से लाभार्थी हो रहे हैं, कितने गर्भदात्री आ रही हैं, कितने गर्भवती आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को देखना, इसको चेक करने की एक प्रक्रिया और साथ में एक संवाद बच्चों के साथ में भी और महिलाओं के साथ में भी, तो एक करने का शुरुआत जो है आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बैणी संवाद के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उनकी सहायिका से संवाद हुआ, वहाँ बच्चों से, जहाँ 32 बच्चे जो है वहाँ पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत थे, जो दिन का भोजन भी ले रहे थे, सुबह का नाश्ता भी ले रहे थे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ संवाद करते हुए और आंगनबाड़ी बहन के द्वारा जो बैणी है हमारी, वो किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार कर रही है, बच्चों के साथ संवाद भी हो रहा था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संवाद से एक ही कोशिश की गई है कि योजनाओं का संचालन दुरुस्त है अथवा नहीं है, इसका परीक्षण करना, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में कितने हैं ये भी जानकारी लेना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बजे उपस्थित हो रही है यह भी देखना। तो एक मॉनिटरिंग की प्रक्रिया हम लोग ने प्रारंभ करी है बैणी संवाद के साथ में। मुझे लगता है कि इस प्रकार से हमारा संवाद भी मजबूत होगा और हमारे कुछ स्थितियों की भी जानकारी, क्योंकि हम पूरे वीडियो से हम ये देख पाते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में किन किन चीज़ों को लेकर, चाहे वो किचन की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, बच्चों की पठन की सामग्री हो, उनके स्पोर्ट्स से संबंधित क्या सामग्री वहाँ पर रखी गई है, इत्यादि इत्यादि पे बच्चों से भी और उनसे भी और हमारी गर्भधात्रियों से भी संवाद होते हुए एक कोशिश की गई है कि ये संवाद मजबूत हो और जो कुछ भी कमियाँ हों उसे नोट करते हुए उस कमियों को दूर किया जाए। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां राजकीय पीजी कॉलेज महाविद्यालय कोटद्वार में रोवर्स रेंजर्स का 3 दिवसीय बिगनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्य प्रशिक्षण श्रीमती शांति रतूड़ी और रूपचंद लखेड़ा द्वारा रोवर्स रेंज की प्रारंभिक गतिविधियों और इसके इतिहास के संबंध में सभी प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी रोवर्स रेंज को लॉर्ड वैंडन पोवेल द्वारा बताए गए BP6 व्यायाम के विषय में प्रभावपूर्ण ढंग से जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में लीडर ट्रेनर शांति रतूड़ी जी के द्वारा सभी रोवर्स रेंजर को प्राथमिकता चिकित्सा प्रशिक्षण के अंतर्गत हाथ, पैर, सिर पर लगने वाली चोट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की पट्टियों के बारे में प्रायोगिक तौर पर समझाया गया। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव स्थित BRO में शिविर में हिमस्खलन के कारण कई फुट बर्फ के नीचे फंसे श्रमिकों में से एक की मौत हो गई। इस बीच फंसे हुए बाकी श्रमिकों को निकालने के लिए शनिवार को फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि बचाव अधिकारी चमोली जिले के माणा गांव में हिमस्खलन स्थल पर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि 55 में से 48 लोगों को बचा लिया गया है और 23 लोगों को जोशीमठ लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा
जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो, वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, चूंकि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बाडिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो। क्योंकि वहाँ पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने भी प्रकार के भी होते हैं, जो और रडार की भी लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहाँ पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। वहाँ पर प्रॉब्लम वेदर की है सबसे ज़्यादा। मौसम अभी जैसे आपने देखा अचानक बिगड़ सकता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर जा नहीं सकते हैं। और जो रास्ता है बद्रीनाथ से जोशीमठ की तरफ आने वाला, वो मैंने अभी देखा, वो तकरीबन 15 या 20 जगह ब्लॉक्ड है, जिसके कारण वो रोड से हरकत भी नामुमकिन है अभी। और फ्रेश स्नो वहाँ पर है, इसलिए पैदल आके इस तरफ आना भी मुश्किल है। उसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हवाई चेन से सामान उधर पहुंचाया जाए और उसी तरह से बाकी जो भी श्रमिक वहां से निकाले गए हैं उनको हम यहाँ पर अपने हॉस्पिटल पे ले। अगली खबर देहरादून से है, जहां उपनल के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा, उपनल के वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र के विकास कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार उपनल कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर दिए जाने वाली तत्कालिक राशि का 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 21वां स्थापना दिवस है और 21 साल के अंदर नड्डा जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे टेस्ट का विभाग सैनिक कल्याण मुझे दिया
जिसका परिवार उस पृष्ठभूमि से हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 5 चाचा फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी एक सैनिक के पुत्र हैं, और आपका सैनिक कल्याण मंत्री ये भी एक पूर्व सैनिक है। आप 13 जिलों में 13 गांवों को लीजिएगा, उसमें से एक गांव को सेलेक्ट कीजिएगा। उस गांव में स्कूल बनना है, उस गांव में सामुदायिक भवन बनना है, या कोई हमारे सैनिक का बच्चा एमबीबीएस निकल रहा है, उसको फीस की दिक्कत है, इंजीनियर में निकल रहा है, फीस की दिक्कत है। मेरा ऐसे करिए कि हम एक शुरुआत करें, उसको 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि मैंने कहा आज ये सरकार जितना सैनिकों के बारे में सोचती है, मैंने कहा ना कि ये वीरों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड का शहीद होता है। देश की सेवा की है, वे आज भी हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हैं। इन्हीं वीरों के समृद्धि और सामाजिक उत्थान का एक जीवंत उदाहरण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो उसमें किस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उत्कल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी, और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है। और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से टाई अप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है, और जिसको मिलने के बाद जहां यहाँ के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वहीं उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमें उपनल के भवन के लिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है, और अभी टेम्परेरी हमारा कार्यालय आर्मी की दया पर चल रहा है। हमें उसका भूमि का आवंटन हो गया है, और शीघ्र ही उसकी हमारी अपनी बिल्डिंग होगी, जहां पर सारी सुविधाओं से युक्त ग्रीन बिल्डिंग के तट पर उस ऑफिस को हम बनाएंगे। और वहीं आज हम जब आया था, मैं सोच रहा था जो कल जो घटना घटी जिसमें हमारे 55 श्रमिक फंस गए थे, और लगातार हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना सब ने मिलकर 48 लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जीरो ग्राउंड पर वहाँ पर हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार ऐसे मामलों में कितनी संवेदनशील है। अगर आपको ध्यान होगा, जब सिलचरा की घटना घटी थी, सब लोग दिवाली मना रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे, सब कुछ सुरक्षित निकाला। तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जितने बाकी लोग हैं वो भी सुरक्षित निकले। तो इस अवसर पर हम 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में भी हम दे रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।